हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डिजर्व आईएएस और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के कुछ क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन और उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये हम लोग 67 प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित शासकों में से एक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, फारूक सिहार, या फिर शाह आलम एक, शाह आलम द्वितीय या सुराजुद्दौला। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो बंगाल में हुगली में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई थी वो आपका ये जो है पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका हुगली हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली को पोर्टो नोवो में किस ब्रिटिश जर्नल ने हराया था? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे आपके सर आयरकूट। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? उनके बेटे ही थे उनके उत्तराधिकारी, और आंसर हो जाएगा इसका खड़क सिंह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो ये 1853 में हुआ था, ठाणे और पुणे के बीच में, मतलब बॉम्बे और ठाणे के बीच में हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के नेता कौन थे? तो इनमें से आपको एक बताना है, तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। और ये इन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह किनके बोलने पे किया था? तो ये जो है राम प्रसाद शुक्ल, उनके बोलने पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो आपका 10th मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के खिलाफ भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, मतलब पहला स्टेज में आपको बताना। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने में योगदान हुआ था मंगल पांडे का। आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 3 बार चुने गए थे, ये बताना है आपको। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत मतलब कि अब ऐसे हुआ था कि 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में इनको चुना गया था। तो यही हो जाएंगे आपका 3 वाला आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये एओ ह्यूम ने किया था, जो कि सिविल सर्वेंट भी थे, है ना। कल ही हम लोगों ने देखा था, एओ ह्यूम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था। ठीक है, तो ये किस लिए किया था? उन्हें लंदन में निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे, या फिर विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार देना चाहते थे। वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के ऊपर, और इसमें से आपको सही बताना है, सही कथन कौन सा है। तो सहायता अनुदान प्रणाली शुरुआत की गई थी, हाँ की गई थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना का सिफारिश किया गया था। सब शिक्षा के सभी स्तर पे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। तो ये गलत हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा आपका केवल 1 और 2। नेक्स्ट, भारत का पहला अखबार कौन था? तो ये कौन था? बंगाल गजट ही था, और इसको लिखा है हिक्की द्वारा। और ईयर कौन सा हो जाएगा? ईयर 1780। नेक्स्ट है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ पे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में आपको समाचार पत्र मिलेंगे और प्रकाशक आपके राइट हैंड साइड में है। तो ठीक है, इसको मैच करना है। तो बंगाली को किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा जाता था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बंगबासी आपका हो जाएंगे जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। और जो अमृत बाजार पत्रिका है ये मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3, फिर आपका 1, फिर आपका 2, फिर 4। ठीक है, इसको मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इंडियन रेनेसां के फादर किसको माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन रॉय द्वारा, या महात्मा गांधी द्वारा, या स्वामी विवेकानंद द्वारा, या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। लड़कों और लड़कियों के लिए शारदा अधिनियम के तहत न्यूनतम विवाह योग्य जो आयु थी वो क्या निर्धारित गई थी? तो ये 14 फॉर 14 और 18 था लड़कियों और लड़कों के लिए। ठीक है, 14 18, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाली प्रणाली संबंधित है, तो ये है आपका बंधुआ मजदूर से। ठीक है, 19 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। फराजी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे मूवमेंट जो है एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। नेक्स्ट, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको बताना है। भारतीय परिषदों का विस्तार, या फिर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, या फिर सब सब, तो इसमें सारा ही हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, किसकी गतिविधियों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बल मिला? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी गतिविधियों से मुस्लिम सांप्रदायिकता को बल मिला? तो ये आपके हो जाएंगे सैयद अहमद खान। डी इज योर आंसर। नेक्स्ट, 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के दरवाजे पर 2 बम फेंके गए थे, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका भगत सिंह के द्वारा और बटुकेश्वर दत्त दोनों के द्वारा किया गया था, इसीलिए आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नोआखली अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? ये हमारा नोआखली जो है वो आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान है, डुप्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? मराठी ब्राह्मण के परिवार में वो थे, और उनका जन्म जो हुआ था वो रत्नागिरी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ए। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं था। शिक्षा की नई व्यवस्था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले का कानून, तो ये तो नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नहीं, शामिल नहीं था पूछा गया, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। नेक्स्ट, 1923 में नारायण गुरु के आशीर्वाद से नीलगिरी पहाड़ियों में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये नारायण गुरु के लिए किसने की थी? नटराज गुरु ने किया था, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन है? तो ये कौन है आपके? ये एमएन रॉय है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। नेक्स्ट, सिपाही विद्रोह 1857 10 मई को कहाँ पे छिड़ गया था? ठीक है, तो मेरठ में, या ग्वालियर में, या झांसी में, या आगरा में, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। नेक्स्ट, हाँ, बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके? बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेश और बहिष्कार का कार्यक्रम ये किया था अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव 1940 के अनुसार भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें 1940 में ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग खुद ही से करेंगे, अपना संविधान को तैयार खुद से करेंगे, तो आंसर इसका भारतीयों द्वारा ही हो जाएगा।
भारत में पहला कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। और ये किस चीज का विस्तार था? ये यूरोप का विस्तार था। ठीक है, 34 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधान से संबंधित है? ठीक है, तो ये इसमें क्या था कि चाय व्यापार के बारे में ना, कंपनी के चाय व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को समाप्त करे। ये है आपका 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसका प्रोविजन। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की अवधारणा की पहली निश्चित और सशक्त अभिव्यक्ति या पाकिस्तान के विचार को पकड़ने वाला था, कहां से आई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। युवा नानू का दिमाग तेज था और 21 साल की उम्र में अपने घर से 50 मील दूर एक गांव करुनागपल्ली में एक प्रसिद्ध विद्वान डैश आसन के पास भेजा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको लग भी रहा है, नाम वैसा ही सा ना, कुम्मान पिल्ली रमन पिल्ले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। सर सैयद शिक्षा के पैगंबर थे, ये किसने कहा था? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ही थे। 38 का डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता से ने स्वराज पार्टी का गठन किया? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने, और उसके वो, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने किया था। अध्यक्ष के रूप में चित्सिया दास थे। नेक्स्ट है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्यों विफल हुआ? तो ये इसलिए विफल हो गया था क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक प्रश्नों की को प्राथमिकता दी जा रही थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की मृत्यु पर विलाप करते हुए मेरा सबसे मजबूत बांध टूट गया, ये किसने कहा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, महात्मा गांधी ने कहा था मेरा सबसे मजबूत बांध टूट गया, तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निर्माताओं को प्रभावित किया था? तो ये जो है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गांधी द्वारा किया गया दांडी मार्च था एक नियमित मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा, कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीय परिषद में न्यूनतम 8 और अधिकतम कितने सदस्य होंगे? तो इस अधिनियम के अनुसार जो मैक्सिमम नंबर था ये 12। नेक्स्ट, अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक कौन थे या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस.एन. बैनर्जी। एस.एन. बैनर्जी, अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग के लेखक हो जाएंगे आपके एस.एन. बैनर्जी। नेक्स्ट है, अपना परिवार के दबाव में नानू ने एक पारंपरिक गांव के डॉक्टर की बेटी डैश से शादी की थी, तो ये कलियम्मा है इनका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका कलियम्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको इसमें से एक टिक आउट करना है जो राइट है। तरायन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गौरी के द्वारा, पानीपत का, ठीक है, चौसा। ठीक है, ये वाला आंसर सही है। चौसा का युद्ध जो हुआ था, शेरशाह सूरी जीत लिए थे और हुमायूं की हार हुई थी इसमें, है ना, चौसा के युद्ध में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग पर प्रसिद्ध प्रस्ताव को कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
सितंबर 1920 में। नेक्स्ट, सिंधिया के सैनिक को जनरल वेलेस्ली द्वारा पराजित किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था? तो परख नाम की एक जगह पे किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा 50 का बी। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड मोड में। ठीक है, सो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।